नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं हिसार के आर्यनगर में। हमारे बीच युवा क्लब के प्रधान मौजूद हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, अभी संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों की काफी मदद कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मदद कर नहीं रहे जी, मदद कर दी जी। मैं ये कहूंगा कि जो हालात बने हुए थे जी। बाढ़ पीड़ित के टाइम सारे पीड़ित थे। उस टाइम संत रामपाल जी ने अपनी ताकत से जितनी तेजी से काम किया उन्होंने, आज तो 10% ही मैं मानूंगा कि किसी गांव में किसी जगह में पानी रह रहा होगा। जी। उन्होंने पाइपें मोटरें जो टाइम पर लोगों को संभाल लिया, वरना लोग नष्ट हो जाते और कुछ लोग तो बेघर हो जाते और कुछ शायद मेरे ख्याल में ये लगता कि खाने पीने बगैर अपने प्राण को भी त्याग लेते। परंतु संत रामपाल जी ने ये भगवान रूपी जो सृष्टि का जो ये बाढ़ को कैसे नियंत्रण किया, मेरे ख्याल में मेरे को लग नहीं रहा था किसी एंगल से भी इतना जल्दी ये पानी जो निकल जाएगा लोगों के अंदर, जो घरों के अंदर पानी पड़ा था या रोडों पे पड़ा था, जमीनों में पड़ा था। तो बहुत जल्दी संत रामपाल जी की मदद से लोगों ने अपना पानी निकालने का काम किया और अगर संत रामपाल जी मदद नहीं करते तो बुरा हाल था। तो सर, हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में काफी खराब विचारधारा आज के समाज में बनी हुई थी, मतलब अभी थोड़ा टाइम पहले तक। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सब झूठ था? देखो, कहने को कोई आदमी किसी के बारे में कुछ भी कहते जी, परंतु जब तक उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं उसको पहली बात तो कहना ही नहीं चाहिए जी। और दूसरी बात, जो कहते हैं उनको रोका भी नहीं जा सकता जी, क्योंकि उनका करने की क्षमता बहुत कम होती है। शायद वो जो लोग कह रहे हैं, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको, उन्होंने शायद किसी को कभी पानी भी पिलाया हो जी। ऐसे लोग सिर्फ बोलने के होते हैं, करने की कुछ नहीं होते। अगर कोई आदमी किसी भी वर्ग से, किसी भी आश्रम से और किसी भी जगह से अगर किसी ने इस पीड़ा की टाइम लोगों को साथ दिया है तो आपके मीडिया के माध्यम से आके वो बोल सकते हैं। हम चैलेंज करते हैं, कोई भी आदमी कैसा ही हो। पहली बात तो क्या है कि जब तक किसी दुनियादारी ने किसी आदमी को देखा ना हो, परखा ना हो, बैठे ना हो, तब तक तो बोलना ही गलत है। और दूसरी बात, ये जो लोग बोल रहे हैं इन्होंने शायद मेरे ख्याल में किसी को पानी भी नहीं पिलाया हो। तो एक करना और एक बोलना अलग चीज होती है। बोलने को तो सब बोलते हैं परंतु करने वाला कोई नहीं होता। परंतु संत रामपाल जी ने जो ये करके दिखाया ना, इससे इतना प्रांत में एक संदेश गया है और ये संदेश जा भी रहा है लोगों तक। जहाँ सरकारें फेल हो गई, जहाँ आम जन फेल हो गया, जहाँ लोगों के जो विचार थे वो खत्म हो गए थे, सोचने पे मजबूर हो गए थे भाई कल को कैसे तो खाना खाएंगे, कैसे रोटी बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उस चीज को कंट्रोल करना मैं कहता हूँ कि बड़ी उपलब्धि है जो आम आदमी कर ही नहीं सकता। भगवान ही कर सकता है कि जैसे कि भगवान ने सृष्टि रची है, शायद कोई एक आदमी लग जाए उस सृष्टि रचने में तो मेरे ख्याल से आदमी से कुछ नहीं होगा। अपा इस धरती पे जन्म लेके आए हैं, ये सब प्रकृति का और भगवान का खेल है और इस प्रकृति में जो ये डूब रही जनता को बचाने में जो योगदान रहा संत रामपाल जी का, वो बहुत ही सराहनीय है। अगर संत रामपाल जी शायद इस मुहिम को ना चलाते या इस मुहिम के अंदर एंट्री नहीं करते तो सरकारें भी फेल थी, आम जन परेशान था और गरीबों की तो बेचारों की लुटिया डूब ही गई थी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में अगर कोई गलत कहता है तो वो खुद गलत है अपने आप में जाके, और किसी को गलत कहने से अच्छा है कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई रिश्तेदारों के काम आए, दुख के समय में किसी के कोई हाथ बटाए, उससे फायदा मिलेगा। मेरे ख्याल में बोलने से कोई फायदा नहीं मिलता। ठीक है सर, धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की।